शाओई ने खाना निकाला और बादशाह को देते हुए कहा, ये लीजिए बादशाह सलामत आपका लंच, ये है मेरा स्पेशल खाना। एक बार खाएंगे तो दूसरी प्लेट खुद मांगेंगे। ये रहा आपका चम्मच, खाना शुरू कीजिए। बादशाह से अब सब्र नहीं हो रहा था। उसने चम्मच उठाया और बिना रुके खाने पर टूट पड़ा। उफ, क्या लाजवाब खुशबू है, वाकई ये तो असली जायका है। बादशाह यांगी इतना खुश हुआ कि उसने सबको इनाम देने का ऐलान कर दिया। फिर शाओई दरबारियों से कहती है, क्या आप सबको भी अपना खाना गर्म करवाना है? सब एक साथ कहने लगे, हाँ हाँ जल्दी कीजिए, हमें भी चाहिए। फिर क्या, उसने सबको लाइन पर खड़ा किया और एक एक करके सबको खाना गर्म करके देती गई। ये सबकी तरफ देख खुद से कहती है, इन बेचारे पुराने जमाने के लोगों को तो मैंने चुटकियों में हैंडल कर लिया। फिर यांगी से पूछने लगी, बादशाह सलामत कैसा लगा? तो यांगी सर हिलाकर खुशी से हाँ कहता है। फिर शाओई ने देखा कि यांगी के मुंह पर खाना लगा है तो टिश्यू से साफ करते हुए बोली, मुंह तो पोंछ लीजिए। बादशाह उसे प्यार से देखने लगा। इसके दिल में बजी प्यार की घंटियां। लगता है प्यार की शुरुआत हो गई। जब शाओई और यांगी बातों में लगे थे तब मंत्री को चुल मची कि आखिर ये चीज है क्या। उसने एक एग उठाया और माइक्रोवेव के अंदर रख दिया और मन ही मन खुश होकर कहने लगा, देखो तो सही, क्या ये छोटी सी चीज सच में इतनी जादुई है। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और वो बेचारा मंत्री एकदम कोयला बन गया। उसकी हालत देख सभी लोग हंसने लगे। शाओई कहने लगी, मुझे पता था इस माइक्रोवेव के चक्कर में आपका बुरा हाल ही होने वाला है। बादशाह को मजेदार खाना खिलाने के बाद शाओई ने अपना खराब माइक्रोवेव उठाया और निकलने की तैयारी करने लगी। तभी यांगी ने उसे रोका और कहा, क्या ये चीज यहाँ रह सकती है? हमें ये चाहिए। तो शाओई ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो अब खराब हो गया है, फिक्र मत कीजिए। अगली बार जब मैं आऊंगी तो आपके लिए एक नया माइक्रोवेव लेकर आऊंगी और साथ बैटरी भी। और बाइक पर बैठकर बादशाह को बड़े प्यार से बाय बोलने लगी। यांगी भी उसे उसके ही स्टाइल में बाय बोलने लगा। एक बार फिर रोशनी चमकी और शाओई वापस प्रेजेंट डे में लौट आई। मगर उसे खबर नहीं थी कि जहां वो पहुंची है वहां एंटीक एक्सपर्ट और मीडिया के लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। एंटीक एक्सपर्ट लिन मिंग, जो पहले भी शाओई से डिस्पोजेबल बॉक्स महंगी कीमत पर खरीद चुका था, इस बार भी वो किसी कीमती खजाने की उम्मीद में उससे कहता है, बेटा और क्या नया खजाना ले आई हो, जल्दी दिखाओ, सब देखने के लिए बेताब है। शाओई कुछ बोले बिना बाइक से उतरी और बड़ी खुशी से सबको दिखाने लगी। जैसे ही उसने अपना बॉक्स खोला सब दंग रह गए। वही पुराना टूटा हुआ माइक्रोवेव जो ब्लास्ट से खराब हो चुका था अब एक नायाब एंशिएंट एंटीक बन चुका है। ये देख सब हैरानी से कहने लगे, माइक्रोवेव, ये क्या मजाक है। ये बात सबके लिए हैरान कुन थी कि हजारों साल पहले भी माइक्रोवेव हुआ करते थे। अगर उसकी हालत पुरानी ना होती तो शायद कोई भी यकीन ना करता। रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करते हुए बोली, देखिए दोस्तों, हमारे सामने मौजूद है एक कदीम जमाने का माइक्रोवेव। इसमें एक स्लाइडिंग डोर है और अंदर की तरफ पुराना मेटल लगा हुआ है। इसके बॉटम पर जलने का निशान साफ बता रहा है कि ये सदियों पुराना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कम से कम 4000 साल पुराना है। वहीं एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर वैंग भी थे जो माइक्रोवेव को ध्यान से देखने के बाद कहते हैं, मैं इस अजूबे के लिए अभी 3 मिलियन देने को तैयार हूँ। मुझे ये अपने लैब में रिसर्च के लिए चाहिए। शाओई की तो किस्मत ही खुल गई। ये टाइम ट्रैवल करके गरीब से अमीर बनती जा रही है। ये खबर आग की तरह पूरे इंटरनेट पर फैल गई। हर तरफ इसके ही चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से ये न्यूज़ शाओई के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी सौतेली बहन ने भी देख लिया। वो अपनी सैया से बोली, शू वोंग, मुझे वो 3 मिलियन हर हाल में चाहिए, उससे लो और मुझे दो। उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि शाओई के पास 30 लाख रुपए हैं तो क्यों ना वो उससे छीन लिए जाएं। वैसे भी बीमार माँ के अलावा उसका कोई नहीं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रात को जब शाओई घर वापस जा रही होती है तो दोनों धोखेबाज रास्ते में ही उसे घेर लेते हैं। शाओई बाल बाल बची। वो गुस्से में बोली, अंधे हो क्या, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। जब वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो शाओई उनसे कहती है,
तुम दोनों बेशरम, पिछला हिसाब अभी चुकता हुआ नहीं कि तुम दोनों फिर से सामने आ गए। शू वोंग कहने लगा, बड़े पर निकल आए तुम्हारे। शाओयी, सुना है आजकल बहुत पैसे कमा रही हो, थोड़े अपने भाई को भी दे दो, तुम दोनों बहनों को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। तो शाओयी कहती है, पूरे दिन एक्टिंग ही करते रहोगे, थकते नहीं क्या? तुम्हें क्या लगा मैं शाओयू जैसी बेवकूफ हूँ? शाओयू को लगी मिर्ची, लेकिन अभी गुस्सा करने का समय नहीं, प्यार से बात करके पैसे लेना है। कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, बस वो पैसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो शाओयी कहती है, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए, वो पैसे माँ के इलाज के लिए हैं। शाओयू बेशर्मी से कहती है, वो बुढ़ी, उसका जिंदा रहना तो वैसे ही बोझ है, जितनी जल्दी मर जाए उतना ही अच्छा है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। शाओयी कह रही है, माँ को तो तुम्हें कभी पनाह देना ही नहीं चाहिए था, और वो पैसे माँ के जान बचाने के लिए हैं। तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। ये बोलकर वो जाने लगी। धोखेबाज आशिक फिर से पैसे मांगने लगा। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी माँ को तकलीफ पहुंचाएगा। शाओयी उसकी धमकी से डरती नहीं और वहाँ से जाने लगती है तो बेवफा आशिक कार से उसका पीछा करने लगा। लालची बहन कार से चिल्लाते हुए बोली, शाओयी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये 2 पहिए वाला बाइक हमारे 4 पहिए वाले कार से जीत जाएगा? पैसे दो वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगी। जब उनकी लालच हद से बढ़ गई और धमकियों से भी बात ना बनी तो उन्होंने शाओयी पर कार चढ़ाने की कोशिश की, मगर सही वक्त पर शाओयी का लॉकेट चमका और वो दोबारा टाइम ट्रेवल कर गई। दोनों धोखेबाज हैरान कि शाओयी अचानक कहाँ गायब हो गई। वहीं यांगी अपने स्टडी रूम में सुकून से बैठा था कि अचानक उसे किसी लड़की की चीखें सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो कोई नहीं था, मगर वो समझ गया था कि डिलीवरी गर्ल आने वाली है और वो तैयार हो गया। शाओयी सीधा बादशाह की बाहों में आ गिरी। 2 मिनट अपने बाहों में प्यार से देखने के बाद यांगी ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने देखा कि शाओयी के चेहरे पर कुछ लगा हुआ है तो वो साफ करते हुए कहता है, ये तुम्हारा हुलिया ऐसा क्यों हो गया है? शाओयी कहती है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। यांगी को लगा कि इस बार भी कोई लजीज खाना लेकर आई हो तो वो कहता है, अच्छा छोड़ो, इस बार मेरे लिए क्या स्पेशल खाना ले आई हो? शाओयी कहती है, अरे सॉरी बादशाह सलामत, इस बार मैं जरा जल्दी में थी तो खाली हाथ ही आ गई। फिर मन ही मन सोचती है, गई काम से, उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो कहीं वो गुस्से में ना आ जाए। लेकिन यांगी बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, कहता है कोई बात नहीं, अगली बार ले आना, बैठो यहाँ, तुम थक गई हो, थोड़ी चाय पी लो। शाओयी खुश हुई। यांगी उसे बिठाता है और बड़े प्यार से चाय देता है पीने के लिए। शाओयी फटाफट वो पी लेती है। फिर यांगी ने दिल खोलकर बात शुरू की। वो उसे बताने लगा, सच तो ये है कि मुझे बचपन से ही भूख ना लगने की बीमारी थी। महल के बड़े से बड़े डॉक्टर ने हर तरह का इलाज करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तब मुझे खाना खाए 5 दिन हो चुके थे। शाओयी हैरानी से कहती है, क्या 5 दिन से कुछ नहीं खाया था? तो यांगी उसका हाथ पकड़कर कहता है, हाँ, तुमने मेरी भूख ना लगने की बीमारी खत्म की और मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना ले आई, मगर अफसोस मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तो वो कहती है, मेरा नाम शाओयी है, आप मुझे बस शाओयी कहकर बुला सकते हो। यांगी कहता है, शाओयी बहुत प्यारा नाम है, देखो तुमने मेरी सदियों पुरानी तकलीफ दूर की है, इसलिए आज मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इस खजाने में से जो दिल करे उठा लो, सब तुम्हारा है। शाओयी कहती है, क्या सच में मैं कुछ भी ले सकती हूँ? यांगी कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही शाओयी के दिल में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा, अगर ये सारा माल मैं अपने जमाने में ले गई तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगी। यांगी को लगा कि वो बेचारी 1-2 चीजें ही लेगी, मगर मैडम ने तो निकाल लिया एक बड़ा सा बैग। वो तो बादशाह के पूरे कमरे को साफ करने के चक्कर में थी। यांगी हैरानी से उसे देखने लगा तो शाओयी कहती है, मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी, जो हाथ आया उठा लूंगी। यांगी हंस पड़ा और शाओयी सामान उठाने में लग गई। यांगी भी उसकी हेल्प करने लगा। फिर शाओयी ने बादशाह का तलवार उठाया और बड़े प्यार से कहने लगी,
मैंने इतना सब कुछ उठा लिया, कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? यांगी कहता है, फिक्र मत करो, अगर तुम इस पूरे महल की हर चीज भी मांग लो तो मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। अभी वो सारा सामान समेट ही रही थी कि उसकी नजर मेज पर रखे रॉयल सील पर पड़ी। वो उसे उठाकर कहती है, वाह, ये पत्थर तो बड़ा ही चमकीला और शानदार है, चलो ये भी मेरा हुआ। यांगी घबरा कर कहता है, अरे शाओई, ये नहीं, ये तो हमारा खानदानी मोहर है, हमारे सल्तनत की पहचान है। शाओई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो क्या उठा रही है, उसके लिए तो वो बस एक मामूली पत्थर है। कहती है, अरे बादशाह फिक्र मत कीजिए, एक मामूली सा पत्थर ही तो है, इसके बदले में स्टेनलेस स्टील वाला नया पीस लेकर आऊंगी, इससे भी ज्यादा चमकने वाला। यांगी कह रहा है, लेकिन शाओई मेरी बात सुनो। मगर शाओई ने कहाँ सुननी थी, उसने जल्दी से सारा खजाना बैग में भरा और वहाँ से 9-2-11 हो गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वो अपने साथ किसी और को भी ले आई। वहीं दूसरी तरफ 3 एक्सपर्ट्स अभी तक उस पुराने माइक्रोवेव पर अपना सर खपा रहे थे कि अचानक हमारी हीरोइन अपनी स्कूटी पर सवार होकर उनके सामने नाज़िल हो गई। लिन बॉसी को देख खुशी से कहते हैं, बेटा तुम आ गई। हाँ, तो इस बार क्या खास चीज ले आई हो? जल्दी निकालो और सबको दिखाओ, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाओई एक्साइटेड होके कहती है, सर इस बार जो मैं लेकर आई हूँ वो देखकर आप। मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान ही निकल गई। बादशाह सलामत यांगी भी उसके साथ इस नए जमाने में पहुंच चुके थे। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।